अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। अभी आपने थंबनेल पर देखा होगा कि शबे कदर की नमाज, माँ बाप की मगफिरत। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, हर एक बंदा चाहता है कि हमारे माँ बाप की मगफिरत हो जाए, यानी हमारी भी मगफिरत अल्लाह तबारक व तआला फरमा दे, हमारे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुसलमा की भी मगफिरत फरमा दे। हमारी ख्वाहिश, हमारी सोच ये होती है और होना भी चाहिए। जी हाँ, आपसे ज़्यादा अगर आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके अपने माँ बाप के हक़ में जो दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकतों का नुज़ुल फरमाता है, आपके घरों में खैर व बरकत का नुज़ुल अता फरमाता है, आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाता है। तो याद रखिए, जब भी दुआ करें तो अपने माँ बाप को दुआ में शामिल ज़रूर करें। अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप रोज़ी रोटी में बरकत चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं, तो अपनी दुआ में माँ बाप को भी शामिल करें और तमाम कुल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात को भी शामिल करें। इससे क्या होगा? घर में भी बरकत होगी, कमाई में भी बरकत होगी, रोज़ी रोटी में बरकत होगी, सारी परेशानी दूर होगी। जी हाँ, इसलिए कि दुआ एक ऐसा हथियार है, हमारे पास एक दुआ ही एक ऐसा हथियार है कि जिससे हमारी तकदीर बदल सकती है। जो चीज़ अल्लाह ने हमारी आपकी किस्मत में लिख दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन हमारे लिए छोड़ा है कि तुम दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है, दुआ एक ऐसा हथियार है कि लिखी हुई चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला मिटा देता है। जी हाँ, जब आपकी दुआ कबूल होगी तो वो लिखी हुई चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों, आप अपनी दुआ में अपने माँ बाप को शामिल रखें और बरकत चाहते हैं तो ज़रूर अपने माँ बाप को अपनी दुआ में शामिल रखें। तो आज जो है मैं आपको एक ऐसी नमाज शबे कदर की रात में, अभी आपसे 2 शबे कदर की रात रुखसत हो चुकी है, अब बचे हैं 3 शबे कदर की रात। तो हमें आपको जो है इन 3 शबे कदर में से एक रात में जो है आपको जो मैं नफली नमाज का तरीका बताने वाला हूं कि ये नफली नमाज पढ़कर जो है अगर आप दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी भी मगफिरत फरमाएगा, आपके माँ बाप की भी मगफिरत फरमाएगा और तमाम उम्मत मुसलमा की भी मगफिरत फरमाएगा। और कौन नहीं चाहता है कि तमाम उम्मत मुसलमा की मगफिरत हो? हम तो चाहते हैं और आपको भी चाहना चाहिए कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा दे। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि नमाज का तरीका क्या है। नमाज आपको शबे कदर की रात में पढ़नी है, यानी कि कल 25वां जो शबे कदर होने वाला है वो कल है। तो गौर से सुन लीजिए नमाज का तरीका और किस तरीके से पढ़ना है, पूरा डिटेल में आप तक पहुंचा रहा हूं। बस आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाजरीन, आइए बताता हुआ चलूं, आपको जो है 4 रकात नफिल नमाज अदा करना है, 4 रकात, और 2-2 रकात करके आपको नफिल नमाज पढ़ना है। 4 रकात एक साथ में नहीं, बल्कि 2-2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि नफिल नमाज गैर रमज़ान में जब पढ़ा जाता है तो नफिल का ही सवाब मिलता है, और जब रमज़ान में नफिल नमाज पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला फ़र्ज के बराबर सवाब भी अता फरमाता है। तो नाजरीन, डबल फ़ायदा है, नफिल नमाज पढ़ने वालों के लिए डबल फ़ायदा है। एक तो नफिल का सवाब फर्ज के बराबर अल्लाह ताला आपको अता फरमा रहा है, तो फायदा ही फायदा है। तो आइए सुनते हैं कि नफिल नमाज का तरीका क्या है। अपने माँ बाप की मगफिरत चाहते हैं तो इस नमाज को जरूर पढ़ें और नमाज पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। तो 4 रकात जो है नमाज है 2-2 करके आपको पढ़ना है। 2 रकात की आपको नियत करना है। नियत दिल के इरादे का नाम है। जबान से अगर आपने कहा तो बेहतर है, जबान से भी कह सकते हैं, अफजल है। तो किस तरीके से जबान से नियत करेंगे, गौर से सुन लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल शबे कदर की, वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। आपने इस तरीके से नियत कर लेना। हमारे इस्लामी भाई कानों तक हाथ उठाकर नाफ के नीचे बांध लें। हमारी माँ बहनें अपने कंधों तक हाथ उठाकर अपने छाती पर बांध लीजिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? सना पढ़ना है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आपने सना पढ़ना है, याद रखिए। लेकिन सना जो पढ़ रहे हैं ना, तो सना टाइटल है। बहुत सारे लोग हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जो है
पढ़ते कैसे? सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। तो सना टाइटल है, आपको सना सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़ना है, बल्कि डायरेक्ट आपको पढ़ना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ताऊज़ यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर उसके बाद तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो है आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ेंगे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये पूरी सूरत मुबारक आपको पढ़ना है 3 मरतबा सूरह फातिहा के बाद, और 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। जी हाँ, 7 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आप रुकू सजदा करेंगे। उसके बाद 1 रकात मुकम्मल करेंगे। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है आपको फिर से इन्ना अंज़लना 3 मरतबा पढ़ना है। हर सूरत यानी जितनी बार आप सूरत पढ़ेंगे, यानी इन्ना अंज़लना 3 बार पढ़ेंगे तो 3 मरतबा बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। सूरह फातिहा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ना है पहले, और फिर 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो 7 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर आपको सूरह इखलास पढ़ना है। जी हाँ, अब यहां पर एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं। हमारे व्यूअर्स हजरात, हमारी माँ बहनें कमेंट से करती है कि हजरत जिसको सूरह कद्र याद नहीं है तो वो क्या करे। तो उनसे गुजारिश करता हूं कि जिसको सूरह कद्र याद नहीं है तो आप जो है सूरह इखलास तो आपको याद होगा, तो सूरह इखलास जो है फिर आप 7 मरतबा पढ़ लीजिए। सूरह कद्र याद नहीं है तो अगर जिसको सूरह कद्र याद है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप सूरह कद्र भी जरूर पढ़ें, इन्ना अंज़लना। तो आपको इस तरीके से, इस तरतीब के साथ नमाज पढ़ना है 2 रकात। फिर 2 रकात के लिए आप खड़े हो जाए, फिर इसी तरीके से 2 रकात आपको नमाज पढ़ लेना है। नमाज पढ़ने के बाद जो है अब आपको जो है 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। 4 रकात आपने पढ़ लिया, 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। 100 मरतबा इस्तगफार, जो भी दरूद पाक आपको याद है आप वो पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जो है 100 मरतबा इस्तगफार आपको पढ़ना है। इस्तगफार की तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। और पूरे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, इतना भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा अगर पढ़ना चाहते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। तो 100 बार दरूद शरीफ, 100 बार इस्तगफार की तस्बीह और 100 मरतबा जो है तीसरा कलमा मैं पढ़ के बता रहा हूं कहां तक आपको पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, आपको 100 मरतबा ये पढ़ लेना है। यानी कि 3 तस्बीह 300, 100 बार दरूद शरीफ, 100 बार इस्तगफार, 100 मरतबा तीसरा कलमा आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद जो है आप जो है सजदे में सर रखकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। जी हाँ, सजदे में सर रखकर। नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज वाला जो सजदा करते हैं तो आपका जो है हथेली जमीन पर होता है, ठीक है। लेकिन जब आप दुआ कर रहे हैं तो आपका हथेली आसमान की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से सजदा करें और जो है हथेली आसमान की तरफ करें और सजदे में दुआ करें। और खास करके ये बताया गया है, बुजुर्गान दीन का ये अमल है कि इस नमाज की बरकत से जो है अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप की मगफिरत फरमा देगा। तो नाजरीन, आप अपने माँ बाप की मगफिरत चाहते हैं तो शबे कदर की रात में इस नमाज को आप जरूर पढ़ लीजिए। तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ कीजिए, आप अपने लिए दुआ कीजिए कि ए अल्लाह इस नमाज की बरकत से हमारे माँ बाप की और तमाम उम्मत मुसलमा की मगफिरत फरमा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन के साथ आप इस नमाज को पढ़िए, दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आपकी, आपके माँ बाप की और तमाम उम्मत मुसलमा की मगफिरत फरमाएगा। दुआ हमारे पास एक हथियार है। तो नाजरीन, ये जो मैंने आपको बताया और आपने थंबनेल पर भी देखा कि शबे कदर की नमाज माँ बाप की मगफिरत। जी हाँ, तो जरूर आप इस नमाज को पढ़ें। आपसे गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।